तमाम हमारे जनप्रतिनिधि और देखिए विभिन्न कर्मचारी संघों के द्वारा उनका धन्यवाद ज्ञापित किया जा रहा है। कर्मचारियों के लिए भी तमाम ऐसे जन कल्याणकारी उनके लिए सुविधाएं योजनाओं का क्रियान्वयन संपूर्ण मध्य प्रदेश को विकास की एक नई गति देने के सामर्थ्य का नाम है। यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान कृषि कर्मण अवार्ड हो, चाहे बात के हर क्षेत्र में लाडली बहना योजना हो, और आज तो लाडली बहनों की आपार जन सैलाब मौजूद है। अपने लाडले भैया को आज दीदार करने, उनको देखने, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए ये लाडली बहनें मौजूद हैं। और अग्रसर इस समय मुख्य मंच की तरफ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी धीरे धीरे इस समय आते हुए ये गौरव के क्षण, सबसे पहले वो लोकार्पण और भूमि पूजन के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। उसके बाद कन्या पूजन, जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे संस्कार रही है, उस श्रृंखला को अनवरत, क्योंकि देवी स्वरूपा ये बेटियां इस समय विराजित हैं। और देखिए स्वागत सत्कार की ये परंपरा देखिए आप इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी को बड़ी माला से चाहे तस्वीर भेंट करके या आत्मीय भाव है जनता के लिए जो उनका क्रियान्वयन किया गया है योजनाओं का, जिससे मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। ऐसे मध्य प्रदेश स्वर्णिम समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश के सल्पेकार आपके बीच आए हैं, मध्य प्रदेश के मुखिया आपके बीच आए हैं। और देखिए बहुत ही सहजता, सरलता, आत्मीयता से एक एक मध्य प्रदेश की जनता, एक एक हमारे बालाघाट के व्यक्तित्वों का अपना स्नेह और पुष्प की बारिश इस समय हो रही है। बालाघाट का ये उमड़ा हुआ जन सैलाब हमारी प्यारी लाडली बहनों की ये वाकई में दर्शाते हुए कि अपने जननायक के प्रति कितना एक अनूठा लगाव रखते हैं, अपने विकास पुरुष के प्रति वो कैसी लगाव और तन्मयता रखते हैं। और वाकई में आज का ये कार्यक्रम एक मनोमस्तिष्क में रच बस जाने वाला है। देखिए अपने प्रदेश के जननायक के प्रति लगाव जनता के अंदर। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच बालाघाट में इस समय जो मेडिकल कॉलेज का आज भूमि पूजन और साथ ही साथ विधि कॉलेज का भूमि पूजन करने वाले हैं, एक बड़ी सौगात मिलने वाली है मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों को। बालाघाट जिसमें प्रमुखता से इसी पावन धरती से आज के इस योजनाओं का क्रियान्वयन माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से जो मध्य प्रदेश विकास की एक नई कहानी लिख रहा है हर क्षेत्र में। और धीरे धीरे इस समय तमाम कर्मचारी, तमाम हमारी लाडली बहनें, तमाम बुजुर्गों से आशीष लेकर मंच की तरफ अग्रसर होते हुए माननीय इस समय बड़ी गौरव के क्षण हम सभी के लिए कि प्रदेश के हमारे लाडले मुखिया इस समय बहुत ही गौरव के क्षण है हम सब के लिए कि आज माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का आगमन अब धीरे धीरे मुख्यमंच की तरफ हमारे लाडले नेता आ रहे हैं। आपकी जोरदार तालियां दोनों हाथ उठा करके बजाएंगे, बताएंगे कि बालाघाट कितना स्नेह करता है। बताएं अपने लाडले भैया के लिए, लाडली बहने, कि बालाघाट आपको दिल में बसा के रखना है। ऐसे आज सौगातों की बारिश माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि आज आपको बताते चले लोकार्पण एवं भूमि पूजन आज के इस कार्यक्रम में कई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। और देखिए इस समय धीरे धीरे इस समय मुख्यमंच की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। उमड़ा हुआ ये जन सैलाब इस बात को रेखांकित कर रहा है कि आदमी अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी के प्रति क्या लगाव है। और धीरे धीरे इस समय मुख्यमंच की तरफ सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी आज विभिन्न कर्मचारी संघों का धन्यवाद ज्ञापित किया उन्होंने, जिनके लिए और देखिए जोरदार तालियां मध्य प्रदेश के लिए बड़ी सौगात दोनों हाथ उठा करके इस समय आज लोकार्पण के माध्यम से मध्य प्रदेश के लिए कई योजनाओं का क्रियान्वयन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के 39 कार्यों की नींव, 24 करोड़ 79 लाख के निर्माण हमारे मध्य प्रदेश के जननायक इस समय मध्य प्रदेश के करोड़ों लाडली बहनों के भैया दोनों हाथ उठाकर अभिवादन करें बालाघाट, अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें, अभिवादन करें अपने लाडले नेता का जिन्होंने मध्य प्रदेश को नई विकास की धारा दी है।
जननायक को निदान करने के लिए मृत्यु के बाद उसके बारिश का वादा है। अब आंखों में सपने हंसते हैं, दिल में दुआ से ये बसते हैं। मैं पुष्प की बारिश करके उनका स्नेह याद करना हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाएं आपने मध्य प्रदेश के विकास के शिल्पीकार, समृद्ध गौरवशाली विकसित मध्य प्रदेश के इस समय जननायक का अभिवादन बालाघाट की पावन धरती पे शिवराज भैया का क्या कहना, अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना, ओढ़े खुशियन के कहना, बढ़ चला लाडली बहना। बड़ी ही गौरव के साथ मध्य प्रदेश की बेटियों ने और इन लाडली बहनों के लिए खुशियों की सौगात। सबसे पहले कन्या पूजन जो आदरणीय हमारे यशस्वी सबसे पहले इस समय कन्या पूजन करके लाडली बहनों का, उसके बाद दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम। कन्या पूजन हमारे मध्य प्रदेश की बेटियां, देवी स्वरूपा बेटियां इस समय उनका कन्या पूजन करके माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हमारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, टोकेंगे इसको जो होने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा, हमारी की आजादी का सम्मान करेंगे। मध्य प्रदेश की बेटियां जो एक ऐसे यशस्वी नेतृत्वकर्ता से आशीर्वाद ले रही है, जो इन लाडली बेटियों को अस्पताल अब दीप प्रज्वलन के बाद मल्यार्पण महाशारदे श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की तस्वीर और अब ये ज्योति मध्य प्रदेश की विकास की उस धारा, विकास की उस ज्योत है जो माननीय मुख्यमंत्री जी प्रज्वलित कर रहे हैं। हर किसी के जन कल्याण की उस योजनाओं से मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलने वाले ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय गौरी शंकर जी विशेष कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश। भाइयों और बहनों, आज समय कम है, मैं भी बुरहानपुर से आ रहा हूं और आज यहीं से मेडिकल कॉलेज बालाघाट के साथ साथ मुरैना, भिंड, मंडला और धार के मेडिकल कॉलेज का भी भूमि पूजन है। और सूरज डूबने के पहले मुझे यहाँ से उड़ के भोपाल ग्लोबल स्किल पार्क का उद्घाटन करना है। इसलिए आज मैं सबसे माफी मांगते हुए स्वागत का सब कार्यक्रम स्वीकार मैंने दोनों हाथ जोड़ के कर लिया। कार्यकर्ता माफ करेंगे, फिर आऊंगा तब खूब स्वागत करना। और सीधे गौरी शंकर बिसेन जी से मैं आग्रह करता हूं कि वो अपनी बात कहें। धन्यवाद। भारत माता की, दोनों हाथ उठा के भारत माता की। जो कहा सो किया। 5 सितंबर 2022 को बालाघाट के इसी स्थान से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था बालाघाट को मैं मेडिकल कॉलेज दूंगा। आज उसका आधारशिला रखने के लिए आए। जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। खड़े होकर करिए सब लोग, अपने स्थान पर खड़े होकर, सभी लोग खड़े होकर के उधर जाके मेरी आवाज आइए। अपने नारे नेता माननीय शिवराज सिंह चौहान का गौरव तालियों से अभिनंदन करिए, स्वागत करिए। और मैं मेरा देवी से कहना चाहता हूँ, एक माला से सामने खड़ा जल्दी करना। मंच पर विराजमान हम सबके नेता, मध्य प्रदेश की करोड़ों बहनों के भाई और करोड़ों करोड़ भांजा भांजियों के मामा
चौहान का बालाघाट की धरती पे हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, उनको बधाई देना चाहते हैं। अब की बार 5वीं बार आपका ये फिर भाजपा फिर शिवराज। अब की बार 5वीं बार, सभी लोग बोले अब की बार 5वीं बार। मंच पे विराजमान भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व, हमारे मंत्री रामकिशोर कावरे जी, जिले के अध्यक्ष गुरु अग्रवाल जी, हमारे महामंत्री बेटी मौसम, सभी मंच साथियों, भाइयों बहनों, जरा सब लोग अपने स्थान पर आ जाए। शिवराज जी अपने परिवार के अपने मुखिया हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंत। हम कितना भी कथा का वाचन करें उसमें में रहता, और कितना भी स्वागत करें, स्वागत सदैव कम रहता है। इसलिए पुनः दोनों हाथ की तालियों से हम एक दूसरे का अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने मध्य प्रदेश से बालाघाट जिले को इतना दिया है, इतना दिया है, इतना दिया है। यदि हम उसका वर्णन करेंगे तो रामायण और महाभारत में छोटी पड़ जाएगी, गीता में छोटी पड़ जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश राज्य का चौमुखी विकास और जनता का जो आपने जन कल्याण किया है, ये तय आने वाले चुनाव में नवंबर दिसंबर में होने वाले मतदान में फिर से मध्य प्रदेश में आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये हम आपको इस जनसभा के माध्यम से विश्वास दिलाने आए। भाइयों बहनों, आज यहाँ जो पूरा सैलाब है, इसमें बालाघाट विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे जिले के लोग आए हैं। मैं आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ, आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ। इतना समय आपने निकाला है और लंबे समय तक इंतजार किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री को बिना समय लिए सबसे पहले लॉ कॉलेज और मेडिकल कॉलेज के उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। और कुछ छोटी छोटी हमारी मांगे, हमारे पास में धन का प्रबंधन है, पुनर्गठन कर योजना में हम पैसे के इंतजाम कर रहेंगे। कुछ हमारी मांगे जिनका मैं संक्षेप में बात करना चाहता हूँ। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के भरवेली, गर्रा, तुलसीधाम, राहुल 5:45 में मुझे बोलना पड़ेगा, तो जितना समय बचेगा उतने बोलूंगा। और बाकी सब बातें मैं माननीय मुख्यमंत्री को दे दूंगा और वो हमारी सारी बातों को पूरा करेंगे। 3 जगह नगर पालिका परिषद विकास के काम है। मैं अपनी बात पर यही विराम देते हुए माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ कि आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी, आज के इस कार्यक्रम में हमारे मध्य प्रदेश के नाट्य नेता। अरे भैया, तुम्हारी जरूरत नहीं, मैं पकड़ लूँ। अभी पहले मेडिकल कॉलेज का करना है ना, तो यहाँ से मैं जल्दी से बोलूँ, आगे भीड़ का मंडला का धार बोलूँ। गौरव कृष्ण, आज मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से वर्चुअल इस समय बालाघाट, धार, मुरैना, भिंड और मंडला के लिए एक बड़ी सौगात मेडिकल के क्षेत्र में जोरदार तालियां बजनी चाहिए। 5 मेडिकल कॉलेजों का आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्चुअली इस समय उद्घाटन करके मध्य प्रदेश के मेडिकल के क्षेत्र में तालियां जोरदार बजनी चाहिए। पहला राज्य है मध्य प्रदेश जहाँ हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई होती है। बिना किसी देरी के मध्य प्रदेश के विकास के शिल्पकार आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब को आमंत्रित करूंगा उद्बोधन के लिए, जोरदार तालियों के साथ। बोलिए भारत माता की, बालाघाट और मध्य प्रदेश की जनता की। मंच पर विराजमान आदरणीय विसेन जी, कैबिनेट मंत्री मेरे, भाई रामकिशोर कावरे जी मेरे राज्य मंत्री, सत्यनारायण अग्रवाल जी हमारे अध्यक्ष, हमारे भाई अजय जी, बहन भाई भगत सिंह नेताम जी, विधायक साथी हमारे भाई प्रदीप जायसवाल जी, रमेश भटेरे जी, रेखा बिसेन जी,
अजय जी, कुणाल जी, रुपेश जी, मीना जी, रक्षा जी, ऊषा जी, समीर जी, राजकुमार कराहे जी, गिरीश जी, विनय जी, अब बहुत से नाम हैं, लेकिन समय इजाजत नहीं दे। ये सारे नाम पढ़े हुए मान लिए जाए। सीधे आदरणीय मंच और यहाँ उपस्थित बालाघाट, मंडला, धार, भिंड और मुरैना में उपस्थित मेरे सभी बहनों, भाइयों और भांजे भाइयों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम, आप सबको नमस्कार, आप सबको प्रणाम। जो वादा किया वो निभाने आया हूं। आपको याद होगा जब पिछली बार बालाघाट प्रवास में आया था तो भाव ने कहा था और बालाघाट वासियों ने कहा था कि बालाघाट में मेडिकल कॉलेज चाहिए, और उस दिन मैं कह के गया था कि बालाघाट में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। मैंने जो कहा तो किया। बालाघाट वालों, आज आपके मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन है। तारीख कुछ बजे के लिए जोरदार तालियां बजाओ, हम उनका प्रकटीकरण करें। सभी बालाघाट वासियों को, बालाघाट जिले के सभी बहुत बहुत बधाई, और वैसे ही भिंड वालों को बधाई, मुरैना वालों को बधाई, धार वालों को बधाई, मंडला वालों को बधाई। विकास की गंगा बह रही है, विकास की गंगा मध्य प्रदेश की धरती पर। कांग्रेस के 60 साल के राज में खुले 5 मेडिकल कॉलेज और मामा ने 5 से बढ़ा के कर दिए 25 मेडिकल कॉलेज। मैं आपको पूछना चाहता हूं बालाघाट वालों, ये भाजपा के अलावा, हमारे अलावा कोई कर सकता था क्या? अरे जोर से बताओ, कर सकता था क्या? अभी धार में हम देख रहे हैं विधायक बच्ची, फग्गन सिंह जी मंडला में, मुरैना वाले मुरैना में, नरेंद्र सिंह जी भी साहिबा होंगे, भिंड के विधायक सांसद, मुरैना के विधायक सांसद, धार के विधायक सांसद। देखो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कमलनाथ के मुख्यमंत्री थे, रोते ही रहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, पैसे नहीं है, मामा खजाना खाली कर दिया। और आज बालाघाट की धरती से मामा कह रहा है जनता की सेवा और विकास के लिए मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। और इसे तो जनता की जरूरत है, वो हम पूरी करते चले गए। केवल मेडिकल कॉलेज नहीं, शानदार सड़कों का जाल पूरे प्रदेश में। और जब कांग्रेस की सरकार थी, टूटी फूटी गड्ढों वाली केवल 7,000 किलोमीटर सड़कें होती थी, आज 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बना के मध्य प्रदेश की जनता को दी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। जब कांग्रेस की सरकार ने सिंचाई की व्यवस्था केवल हुई थी 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन पर। और बालाघाट और प्रदेश वासियों, मुझे कहते हुए गर्व है कि सिंचाई बढ़ा के हमने कर दी 43 लाख हेक्टेयर। और जो प्रोजेक्ट हमने स्वीकृत किए उनके हिसाब से 65 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई करेंगे और आगे इसको बढ़ा के 75 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे। किसान भाइयों, आपकी एक एक इंच जमीन सींचने का काम करेंगे ये भारतीय जनता पार्टी सरकार। पानी हो, बिजली हो, सड़कों का जाल हो, बेहतर खेती हो, बालाघाट का चीन और धान को आज पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है। जीआई टैग मिल जाओ, बच्चों के लिए सीएम राइट स्कूल। अभी मेरे बेटा बेटी मिले थे, मेरे बच्चों तुम्हारा भविष्य है, हमारा नहीं है। गरीब का बेटा बेटी हो, किसान का बेटा बेटी हो, मेरे बेटा बेटी को चिंता मत करना। अंक में देगा पार्टी मार्केट की चटनी में दूसरे गाँव जाओ तो 4,500 रुपये मैंने डाले साइकिल। आज भी से कौन में तो दूसरे गाँव को उनके खाते में भी 4,500 रुपये साइकिल के डाले
और बाद में जो बच्चे 75% लाए, मामा ने लैपटॉप दिलवाए, लैपटॉप। कमलनाथ ने लैपटॉप छूट देते, बच्चों को दे नहीं दे। और अब मैं कह रहा हूं 75% नहीं, अगर 60% नंबर भी मेरे बच्चे लाएंगे बाकी में, तो पढ़ो रे, मामा तुम्हें लैपटॉप दिलाएगा, चिंता मत करो। और एक बात और सुन लेना, 12वीं में इस साल अपने अपने हायर सेकेंडरी स्कूल में जो बच्चे पहले नंबर पे आए, एक बेटा और एक बेटी, उसको मामा ने स्कूटी दिलवाई है। और अब एक नहीं, अगले साल से 3 बेटों को स्कूटी और 3 बेटियों को अच्छे नंबर लेके आएंगे। जरा जोर से ताली बजाओ, आनंद से ताली होने चाहिए। अच्छा, ये मैं क्यों कर रहा हूं? जैसे माँ अपने बेटा बेटी को मनाने के कहती है, बेटा मान जा, मैं तुझे टॉफी दूंगी, तुझे खिलौना दूंगी, तुझे चॉकलेट दूंगी। मैं भी बच्चों को ललचा रहा हूं, मैं कह रहा हूं भाग्य भाग्य पढ़ो, मैं तुम्हें लैपटॉप दूंगा, मैं तुम्हें स्कूटी दूंगा, खूब पढ़ो और अच्छे से आगे बढ़ते रहो। तुम लैपटॉप ले लो, स्कूटी ले लो, लेकिन ढंग से पढ़ाई करके अपने भविष्य को गढ़ लो, अपनी जिंदगी को बना लो। इसलिए कर रहा हूं आज यहां से भवन ग्लोबल स्किल पार्क का लोकार्पण कर रहा हूं। 10,000 बच्चों को ट्रेनिंग मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, सिंगापुर के सहयोग से मैंने बनाया। और मेरे बेटा बेटियों, मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना के अंतर्गत आज कई बच्चों के खाते में 8,000 रुपया डालने वाला हूं, उसकी शुरुआत करने वाला हूं। सुनो मेरे बेटा बेटियों, पढ़ाई के बाद रोजगार बड़ी समस्या होती है। हम सरकारी नौकरी में भी रोजगार दे रहे हैं। अतिथि शिक्षक चिंता न करे, तो मैं हटने नहीं दूंगा, भर्ती भी करूंगा और तुम्हें भी नहीं हटने दूंगा, तुम्हारी जिंदगी भी सुरक्षित करूंगा। ये प्रयास करें। हम सरकारी नौकरी में भी भर्ती कर रहे हैं। हम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लोन दे रहे हैं और लोन का ब्याज भी घट रहे, गारंटी भी दे रहे हैं। और जो बच्चे अलग अलग कंपनियों में काम सीखने जाएंगे, उनको हर महीने 8 से लेकर 10,000 रुपया महीना मामा देगा, ताकि उनकी जिंदगी की गाड़ी चल सके और काम सीखने के बाद परमानेंट रोजगार मिल सके। मेरे कर्मचारी मित्रों, कब कांग्रेस से चिंता की कोई बता दो। हमारे कोटवार, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, आशा, ऊषा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी, संविदा कर्मी, अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान, उनकी जिंदगी अगर बनाने का पुण्य मिला है तो शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिले। और अभी मुझे कुछ लोग मिले जिनमें कोविड के साथी भी है, जो बचे हुए वो भी चिंता ना करे, धीरे धीरे उनका भविष्य भी संवारूंगा, किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। हम लोगों की जिंदगी बनाने वाले और एक तो विकास करना, दूसरी तरफ प्राण सरकारी जनता का कल्याण। मेरी लाडली बहनाओं, अभी मैं था बुरहानपुर में, वहां से 1250 रुपया डाल के आया हूं तुम्हारे खातों में। अरे 1250 की ताली बजाऊंगा मेरा बालाघाट में। मैं 10 को डालता था, लेकिन आज 4 को डाल, तो ज्यादा चिंता लगी तो मैं डाल नहीं पाऊंगा, चिंता भी डाल दो। और अगले महीना चुनाव होगा तो भी चुपचाप डाल दूंगा, चिंता मत करना, पैसा पहुंच जाएगा। और ये मेरा वचन और संकल्प है, 1250 से बढ़ाते पैसे की जुगाड़ होंगे तो 1500 करूंगा, 1500 से 1750, 1750 से 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750 और फिर कितने करूंगा? जोर से बताओ। अरे बहनों से ज्यादा तो भाई जोर से बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर उसको मिलेंगे तो जाएंगे क्या, मेरे भी काम आएंगे। ये परिवार को सशक्त करने का अद्भुत करेगा। किसान भाइयों, 6,000 PM सम्मान निधि, और अब कल किसानों के खाते में भी पैसा डालूंगा। कल 1700 पैसा डालने वाला हूं, कल 1700 पैसा डलेगा।
किसानों के खातों में फसल बीमा योजना का भी और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का भी हर साल 6 मई दूंगा। पहले 2 PM थे, फिर 2 CM थे, फिर 2 PM थे, फिर 2 CM थे, फिर 2 PM थे, फिर 2 CM थे। और मेरी बहन के और किसानों के मिला लोगे तो उनके 12,500 और तुम्हारे 1,000 2,500 तो पक्के। और बढ़ते बढ़ते कितने होंगे ये मत सोचना कि बहनों के बढ़ा रहा हूं, मौका नहीं दो किसानों का भी बढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, हर एक की जिंदगी बन जाए। मेरे गरीब बहन भाइयों, निःशुल्क राशन प्रधानमंत्री की आशीर्वाद से मिल रहा है। एक बात और सुन लेना, ज्यादा समय मेरे पास नहीं है, 5 मिनट बाद मुझे निकलना होगा। एक बात और सुन लेना, जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, एक घर में कई लोग रह रहे हैं, जमीन कम पड़ रही है रहने की, ऐसे सब गरीब बहन भाइयों को रहने की जमीन का पट्टा देके मालिक बनाऊंगा, रहने की जमीन का हर गरीब मालिक को। और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बने, प्रधानमंत्री जी को बधाई, धन्यवाद उनको। लेकिन कई के नाम रहे सूची में है नहीं, आवास प्लस की सूची में भी नहीं। तो सुनो मेरे भाई और बहनों, हमने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना बना दी है। कलेक्टर में थे, आवेदन भरे जा रहे, आवेदन भरे जा रहे। सुन लो मामा का ऐलान, जिनके नाम PM आवास योजना में छूट गए उनको CM आवास योजना में मकान दूंगा, मकान बनवाऊंगा, मकान के लिए पैसा दूंगा। और रसोई गैस लाडली बहनों को, उज्ज्वला की बहनों को अब 450 रुपया में दी जाएगी, बाकी हम करवाएंगे। जितनी तकलीफ है तुम्हारी जिंदगी में, सब तकलीफ दूर करने का कोई कसर करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे बहनों और भाइयों, उपलब्धियां गिनाऊंगा तो इतनी ज्यादा हो जाएगी कि मैं भोपाल नहीं कर पाऊंगा। आज मैं दिल से पूछा, ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रखकर बताना, मैं कैसी सरकार चला रहा हूं, अच्छी सरकार चला रहा हूं कि बुरी सरकार चला रहा हूं? जोर से बताओ, अच्छी चला रहा हूं कि बुरी चला रहा हूं? तो मेरे बहनों और भाइयों, हमारे भगत सिंह के नाम में देख रहे आप बलिहार वाले, चिंता मत करो भगत, बलिहार को जिला बनाने का परीक्षण करवा रहा हूं, कौन कौन मिलेगा उसके हिसाब से फैसला करेंगे। हमारे भाव तो कहते हैं रामप्रसाद तिवारी एक चीज मैंने पूरी कर दी, और रमेश को मैं इसलिए बधाई दूंगा कि बहुत प्रमाणिकता से उसने सेवा किया, काम किया है। रमेश, मैं हूं, तुम्हारी चिंता करूंगा, चिंता मत करना। राजकुमार भी यहाँ पे, राजकुमार का आशीर्वाद है ना, और चिंता मत करना रमेश, ये मेरा वचन है, मैं इससे राजकुमार से मुलाकात को भेज लेके जाऊंगा, ये मेरा वचन है। चिंता मत उनको स्वीकार करना चाहिए, ये अपना परिवार है, पूरा भारतीय जनता पार्टी, और मैं तुम्हारा भाई, चिंता मत करना, मिलकर हम लोग सब साथ चलेंगे। गौरव है क्या? ये गौरव पिछले बार गौरव कौन है? ये चुनाव लड़ रहा था गौरव, गौरव को मैं रोकने गया था कि मत लड़ गौरव, क्योंकि एक ऐसी घटना हुई थी जिसने मुझे अंदर तक आहत किया था। कांग्रेस का एक उम्मीदवार, मैंने तय किया था किसी भी कीमत पर हारना चाहिए वो, और इसलिए गौरव मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, तुमने उस समय मेरी बात मानी थी। ये अलग बात है कि हमारे भाई कभी लोग नहीं थे, वो जीत के आए, लेकिन दिलीप जायसवाल ने भी मेरा साथ दिया। सरकार बनने के बाद पूरी प्रमाणिकता के साथ दिलीप हमारे साथ खड़े रहे हर परिस्थिति में, और सरकार का साथ दिया। और इसलिए और अब भाव को अपनी नेता है। देखो एक बात और मैं बताऊं, एक बात और सुनो, एक बात और सुनो,
मैंने ये भी तय किया था कि भाव को तो मंत्री बनाऊंगा। भाव मंत्री है, पूरा सम्मान भाव पार्टी के लिए आपने बहुत काम किया है। पार्टी के विस्तार में, पार्टी को आगे बढ़ाने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन आप मुझे बालाघाट में बहनी भी हमारी कथी है, सारे अधिकारी जी से लेके सारा वरिष्ठ नेतृत्व हमारा बैठा है। आपने आप पर काम किया है, मैं आपका परिवार का सदस्य हूँ, सबकी चिंता भी करूंगा। मौसम भी बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि अगर मैंने अच्छा काम किया है तो आशीर्वाद दे दीजिएगा एक बार फिर से। बोले सबका आशीर्वाद मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे, मोदी जी को आशीर्वाद देंगे, मामा को भी आशीर्वाद देंगे और हमारे गौरव भगत, रामकिशोर, इन सबको भी आशीर्वाद देंगे। अभी तो घोषित नहीं है, इनसे घोषित होने के बाद मांगा, लेकिन जो है वो नाम नहीं सब करेंगे यहाँ पे। तो आप सबका आशीर्वाद मिले। और ये भाव जी को दिल है कि मांगे नहीं, फिर मांगेगा भी। मुझे ज्यादा कुछ मेडिकल कॉलेज के लिए कुछ देना हुआ और फिर भी आगे लेकिन जब जनता की सेवा का जज्बा होता है तो बालाघाट विधानसभा में जनसंख्या की उपलब्धता के आधार पर गांव अगर मिलना की सहमति देंगे तो भरवेली तुलसीराम लालबर्रा को नगर परिषद बनाया जाएगा। लालबर्रा में नया बस स्टैंड और ट्रांसपोर्ट नगर के सरकार हमें को अपनी आईडी चिंता मत देंगे। और ये तो गांव का नाम बदलने की बात कही, लेने धनी का नाम बदलकर तुलसीधाम कर दिया जाएगा, दोहर गोली का नाम बदलकर आनंदपुर दिया जाएगा। और हमारे महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स अगली सरकार में बनेगा, भी 2 दिन में थोड़ी बन जाएगा, निकलना में झूठ बोल रहे हैं। अगली सरकार में बनेगा, अगली सरकार हमारी बनेगी तो फिर ये बालाघाट में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा। एक बार मेरे साथ तो समय मेरा जाने का होगा, हमें आशीर्वाद देने के लिए, भाजपा को आशीर्वाद देने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाते, दोनों मुट्ठी बांध के और भारत माता की जय बोल के हमें आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और ये मेरा वचन है, मेरी हर सांस चलेगी तो आपके लिए चलेगी, मध्य प्रदेश की जनता के लिए चलेगी। जीवना तो आपके लिए और अगर मरना पड़ा तो मरना भी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद यशस्वी मुख्यमंत्री जी। तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश की दशा दिशा बदल के एक विकसित समृद्ध और गौरवशाली मध्य प्रदेश के शिल्पीकार आज आपके बालाघाट से, जिन्होंने 5 मेडिकल कॉलेजों की नींव रखी, एक विधि कॉलेज और मध्य प्रदेश के विकास को
रहा है और जोरदार शानदार